Welcome again in my channel, that is Anurag Classes. Students, आज मैं आपके सामने अलजेब्रा का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और छोटा चैप्टर बताने जा रहा हूं जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। तो आज का हमारा चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली अलजेब्रा के किसी भी प्रॉब्लम को एक अनुमान के द्वारा प्रूव करते हैं। मतलब इसकी थ्योरी को हम इस तरीके से लेते हैं। सपोज Pn is a statement having n terms, then to prove the truth of this statement, the steps are: number 1, to check that the statement is true for n is equal to 1. Number 2, we suppose that Pn is true for n is equal to k, where k is real, or you can take k is a natural number, it will be more correct. Number 3, to justify the proof of Pn at n is equal to k plus 1. So student, इस चैप्टर में ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वाला एक्सरसाइज है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, किसी गिवन सीक्वेंस या सीरीज जिसमें कि n टर्म्स है उसको Pn से सपोज कर लेंगे। Pn हमारा स्टेटमेंट होगा। इसके बाद Pn की वैलिडिटी n इज इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। उसके बाद अगर फर्स्ट स्टेप वेरीफाइड हो जाए, पहले फर्स्ट स्टेप को वेरीफाई करना है, अगर फर्स्ट स्टेप वेरीफाई हो जाए तो मान लेना है कि ये स्टेटमेंट Pn n के किसी नेचुरल नंबर k के लिए भी सही है, और फिर इस सपोजिशन के साथ हम ये दिखाएंगे कि अगर Pn n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है तो यह n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा। अगर हम ये प्रूफ कर पाते हैं तो इस Pn को n के सभी वैल्यूज के लिए सही समझा जाएगा। इसे अगर एक डेली लाइफ एग्जांपल से बताएं तो मान लीजिए कि आप किसी कमरे में बैठे हुए हैं और आपके कमरे के बाहर 5 आदमी एक लाइन में खड़े हैं। अगर मैं आपसे पूछूं
कि ये बताइए कि जो पहला आदमी है उसके पास कितने हाथ हैं, हाउ मेनी हैंड्स द पर्सन्स हैव। तो आपका तुरंत जवाब होगा 2, क्योंकि आपने उसके पहले जितने भी आदमी देखे हैं सभी के 2 हाथ होते हैं। तो पहले आदमी को हम कमरे के अंदर बुलाते हैं और पाते हैं कि उसका 2 हाथ है। इसके बाद अगर हम ये पूछें कि बताइए कि दूसरा आदमी का कितना हाथ है, तो आपका पुनः जवाब होगा कि दूसरा आदमी का भी 2 हाथ है। अब अगर हम उसको अंदर बुलाएं और ये देखना चाहें कि क्या इसका भी 2 हाथ है, तो ज्यादातर 99.9% केस में तो यही है कि जो सेकंड पर्सन होगा उसका भी 2 ही हाथ है। लेकिन सच्चाई आप सभी जानते हैं, हम लोग ये 100% गारंटी के साथ नहीं बता सकते कि जो अगला आदमी आएगा उसका भी 2 हाथ है। हो सकता है उसका 1 हाथ ना हो, या हो सकता है उसका दोनों हाथ ना हो। तो कहने का मतलब ये है कि सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन या फोर्थ पर्सन, बाहर खड़े हर पर्सन के बारे में ये जो हम पहले से गेस कर लेते हैं, कुछ आदमी को देख के, पहला 2 आदमी या 3 आदमी को देख के चौथे के बारे में अनुमान लगा लेते हैं कि चौथा आदमी का भी 2 हाथ होगा अगर पहला, दूसरा और तीसरा आदमी का 2 हाथ है। ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन भी अपने प्रूफ को कुछ इसी अंदाजे में प्रूफ करता है। सबसे पहले फर्स्ट के लिए ये चेक कर लेते हैं हम लोग, डायरेक्ट n का वैल्यू 1 रख के प्रूफ कर लेंगे। फिर n के किसी मान k के लिए ये स्टेटमेंट सही है ऐसा मान लेंगे, और फिर उसके एक आगे k+1 के लिए स्टेटमेंट को प्रूफ कर देंगे। अगर ये स्टेप हम कर पाते हैं तो हम समझेंगे कि ये रिजल्ट पूरी तरीके से सही है। तो आइए अपने स्टेटमेंट को समझने के लिए हम डायरेक्ट एक क्वेश्चन पे आते हैं। स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। इस चैप्टर में आप एक क्वेश्चन अगर आप समझ जाते हो तो आपसे हर क्वेश्चन बन जाएगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन का प्रोसेस है वही प्रोसेस हर क्वेश्चन में लगेगा। तो आइए देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पे आधारित हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए स्टूडेंट, मैथमेटिकल इंडक्शन पे बेस्ड हमने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी सुविधा के लिए लिया है। प्रूव दैट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट अप टू n स्क्वायर इज इक्वल टू n plus 1 to n plus 1 by 6. This is a very important formulas also. You have to remember the formula too. But at present we will learn how to prove this relation by using principle of mathematical induction, that is by PMI. You can call it PMI, principle of mathematical induction. So first of all, let us suppose the given statement as Pn. Pn because it contains n terms. So here Pn we write like this, is a statement such that 1 square plus 2 square plus 3 square plus dot dot n square is equal to n plus 1 2n plus 1 by 6. So according to the first rule, first of all we take n is equal to 1. सबसे पहले n is equal to 1 पे इस रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो जैसे ही n is equal to 1 लेंगे तो ये मेरे पास P1 आ जाएगा, मतलब स्टेटमेंट ऑफ 1 टर्म्स ओनली, और n is equal to 1 तो सिर्फ फर्स्ट टर्म रहेगा, दैट इज 1 स्क्वायर। अब सीधे राइट साइड में जाएंगे और जहां जहां n है सब जगह 1 रखेंगे। 1 1 plus 1 2 into 1 plus 1 by 6. It will be 1 square is equal to 1, and here 1 into 2, 2 plus 1 3 by 6. So 2 3 is 6, 3 3 cancel. So what we find is 1 is equal to 1, means verified.
तो हम देखते हैं कि ये स्टेटमेंट n के मान 1 रखने पे सत्यापित हो जाता है, बिल्कुल ही सत्य है, ट्रू है, करेक्ट है। आइए अब क्या करते हैं, जो सेकंड रूल था उस हिसाब से हम मान लेते हैं लेट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। मान लेंगे कि ये रिलेशन n के किसी मान k के लिए ट्रू है, therefore pk, it will be pk 1 square plus 2 square plus 3 square dot dot up to k square is equal to k plus 1 2k plus 1 by 6 and call this relation as equation number 1। तो n की जगह k रख दिए इसी इक्वेशन में, कुछ भी नया मैंने नहीं किया है, n की जगह पे k रख दिया है। आप देख सकते हो ये LHS और ये RHS दोनों ही जगह k आ चुका है। इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लेंगे और अगला और लास्ट स्टेप क्या था, जैसे ही हम Pn को n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू मानते हैं, उसके बाद अब हम दिखाएंगे कि ये रिलेशन k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, ये जो गिवन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये जो nth टर्म है ये आपको एकदम याद रखना है अपने दिमाग में। मैं यहां लिख दे रहा हूं आपकी सुविधा के लिए। गिवन क्वेश्चन के, मेरे बात को एकदम ध्यान से सुनिए, गिवन क्वेश्चन के nth टर्म में n की जगह k प्लस 1 रखना है। तो यहां आप देख सकते हो जैसे ही हम n की जगह k प्लस 1 रखेंगे तो ये टर्म क्या बन जाएगा, ये टर्म बन जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये n स्क्वायर है। n की जगह k प्लस 1 पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर। बहुत आसानी से आप समझ रहे होंगे। अब ये जो k प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा उसको इक्वेशन 1 के दोनों तरफ ऐड करेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट टर्म होगा वह है बाय एडिंग k प्लस 1 होल स्क्वायर टू बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 वी गेट। ध्यान रखना है कि हर क्वेश्चन में k प्लस 1 का होल स्क्वायर नहीं ऐड करना है, ऐड उस टर्म को करना है जो nth की जगह k प्लस 1 रखने से मिलेगा। n की जगह k प्लस 1 रखेंगे, जो मिल जाए उसी टर्म को इक्वेशन 1 के LHS और RHS में ऐड कर देंगे। आइए तो ऐड करते हैं। ये जो टर्म है मेरे पास ये है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट डॉट k स्क्वायर। पहले हम इक्वेशन 1 को पूरा लिख ले रहे हैं, k प्लस 1 2k प्लस 1 बाई 6। आप देख सकते हैं ये पूरा इक्वेशन 1 है। अब इसके लेफ्ट साइड में हमने k प्लस 1 होल स्क्वायर ऐड कर दिया और राइट साइड में भी इसे ऐड कर देना है। तो आप आसानी से समझ सकते हो। अब ये जो स्टेटमेंट है 1 2 3 स्टार्ट करके कहां तक जा रहा है, ये k प्लस 1 टर्म तक जा रहा है, इसलिए ये बन जाएगा pk प्लस 1। चूंकि एक टर्म बढ़ गया 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू k प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करोगे। आप आसानी से देख सकते हो k प्लस 1 कैन बी टेकन एज कॉमन, देन वी हैव लेफ्ट विथ k 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस
k plus 1. This will be k plus 1, LCM 6, 2k square plus k plus 6k plus 6. This will be k plus 1, 2k square, 6k plus k, 7k plus 6. अब इस टर्म को फैक्टराइज करना है, तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन आप सभी लोग जानते हैं काफी अच्छे तरीके से, बहुत आसान है। 6 2 जा 12 एंड 4 3 जा 12, 4 plus 3 7, तो इसका फैक्टराइजेशन होगा 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3k प्लस 6 होल डिवाइडेड बाई 6। स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट स्टेप को इस साइड में लिख रहा हूं। ये हो जाएगा k प्लस 1, 2k कॉमन है, k प्लस 2 बचेगा, और फिर 3 कॉमन है, k प्लस 2 बचेगा बाई 6, और फाइनली ये फैक्टराइज हो चुका है। k प्लस 1, k प्लस 2, 2k प्लस 3 बाई 6। आइए अब क्वेश्चन के RHS में, जैसे अभी लेफ्ट साइड में n की जगह k प्लस 1 रखे थे, वैसे ही अब राइट साइड में n की जगह फिर k प्लस 1 रखकर चेक करना है कि क्या ये रिजल्ट इसके इक्वल है। आप आसानी से समझ सकते हो, n की जगह k प्लस 1, तो ये बन जाएगा k प्लस 1 जो कि यहां दिख रहा है, k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 2 वह भी दिख रहा है। फिर यहां n की जगह अगर हम k प्लस 1 रखें तो 2k प्लस 2 प्लस 1 मीन्स 2k प्लस 3 बाई 6। तो आप समझ सकते हो कि जब हम लेफ्ट साइड में n की जगह k प्लस 1 रखे थे, तो राइट साइड में भी n की जगह k प्लस 1 अपने आप आ चुका है। तो यह फॉर्मेट इस फॉर्मेट से मैच कर रहा है, मतलब ये हो गया हमारा k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 प्लस 1 इंटू 2 k प्लस 1 प्लस 1 बाई 6। इसको मैंने ठीक ठीक इस पैटर्न में रख दिया है ताकि आप आसानी से समझ सको कि k प्लस 1 n के बराबर है, तो n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, ये इस फॉर्मेट से मैच कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि गिवन रिलेशन k प्लस 1 के लिए भी सही है, तो हम लिखेंगे Pn is true for n is equal to k plus 1। और जैसे ही ये रिजल्ट प्रूफ हुआ, इसका मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, तो हम सीधे लास्ट स्टेप पे चले जाएंगे। अब और लास्ट स्टेप हमारा होगा, हम लिखेंगे हेंस Pn is true for all n belongs to the natural number। नेचुरल नंबर के सभी मान के लिए ये रिलेशन सही है, यही प्रूव्ड हुआ। ये हो गया प्रूव्ड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप पूरी मेथड को ध्यान से देखे होंगे और इसे अच्छी से समझ भी गए होंगे। बहुत आसान स्टेप था। पहले n इज इक्वल टू 1 जो कि आसानी से हम लोगों ने कर लिया था, n इज इक्वल टू k सपोज कर लेना है, और फिर n की जगह k प्लस 1 रखने से जो टर्म आएगा उसे pk वाले टर्म में दोनों साइड ऐड करना है। ऐड करने के बाद RHS को इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है कि यह क्वेश्चन के राइट हैंड साइड से मैच कर जाए, और ऐसा आप अगर कर देते हो तो इस स्टेटमेंट Pn को n के सभी मानों के लिए सही समझा जाता है। तो ये मेथड है
प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आप इस मेथड पे बाकी क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, और अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। आपका सजेशन का इंतजार रहेगा, और ये उम्मीद भी रहेगी कि आप मेरे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगले वीडियो में मैं अलजेब्रा के कुछ और चैप्टर्स के साथ मिलता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।